जीतेगी कुमुदनी, बादशाहपुर को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी कुमुदनी। 5 अक्टूबर को बाल्टी चुनाव निशान पर अपना अमूल्य मत देकर भारी बहुमत से कुमुदनी जी को विजयी बनाएं और क्षेत्र के विकास को और आगे बढ़ाएं। कुमुदनी राकेश दौलताबाद बादशाहपुर से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं। उनको आज बाल्टी का निशान मिला है। बाल्टी पर मोहर लगाओ और कुमुदनी को जिताओ। विधायक बनकर अपने पति के अधूरे सपने को पूरा करने का संकल्प लिया है। इसी उद्देश्य से वे चुनावी मैदान में उतर रही हैं। उन्होंने कहा, राकेश ने बादशाहपुर और गुड़गांव के विकास के लिए जो कार्य किए उन्हें मैं और आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हूं। मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रही हूं क्योंकि जनता का विश्वास और समर्थन हमारे साथ है। यह चुनाव बादशाहपुर की आवाज को विधानसभा तक पहुंचाने का अवसर है और मैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए तत्पर हूं। कुमुदनी ने जनता के बीच अपनी सरलता, सेवा भावना और जमीनी मुद्दों के प्रति अपनी गहरी समझ से अपना स्थान बनाया है। उनकी जनसभाओं में बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं और समर्थन का भाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। उन्हें अपने समर्थकों और क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों पर भरोसा है। वह बाल्टी पर मोहर लगाएंगे और कुमुदनी को जिताएंगे। बाल्टी उठाओ, विकास बढ़ाओ। कुमुदनी के साथ बादशाहपुर को नई ऊंचाइयों तक ले जाओ। 5 अक्टूबर को बाल्टी चुनाव निशान पर अपना अमूल्य मत देकर भारी बहुमत से कुमुदनी जी को विजयी बनाएं और क्षेत्र के विकास को और आगे बढ़ाएं। कुमुदनी राकेश दौलताबाद, आपको नमस्ते। अब बादशाहपुर से विधानसभा का चुनाव लड़े, निर्दलीय लड़े और वहां पर राकेश दौलताबाद ने बहुत ही युवाओं को रोजगार दिया। क्या आप इसको आगे तक चालू रखेंगे? हाँ जी, राकेश जी ने युवाओं को रोजगार दिए थे। उसके लिए उन्होंने अभी एक, जैसे हमारा शीतला हॉस्पिटल बन रहा है और एक एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है, तो इसमें उनके साथ जो मतलब जो हमने संस्थाएं खोली हैं और ये हॉस्पिटल खोला है, तो उसमें हमें और भी युवाओं को रोजगार मिलेंगे आगे। शिक्षा सशक्त मुद्दा है, आप चुनाव जीते, आप कैसे चुनाव को पार लगाएंगे? जैसे कि मैं थोड़ा सा शुरू से बताऊंगी कि 2009 में हमने इलेक्शन लड़ा था और जो 2014 में जो मार्जिन रहा था वो काफ़ी रहा था। फिर जैसे 2014 में से 19 में रहा, उसमें भी मार्जिन रहा और अब 2019 के बाद जो 24 में रहेगा वो भी काफ़ी मार्जिन रहेगा, क्योंकि राकेश जी के कार्य जो 2009 से शुरू होते गए वो बढ़ते चले गए और हमारी जो जनता है वो जागरूक है और कार्यों को देख के अब वो वोट करेगी, ना कि किसी पार्टी को देख के करेगी। जनहित के कार्य लगातार जारी रहेंगे? हाँ जी, जनहित के कार्य जारी रहेंगे। उन्हीं को जारी रखने के लिए मैं राकेश जी गुड़गांव के एक बहुत बड़े सामाजिक कार्य करते रहे हैं। वो किसी के सुख दुख में भी काम आए हैं और चाहे धार्मिक कार्य हो, उन्होंने हर जो महिला और पुरुष है जिसकी इच्छा थी मैं जाऊंगा यहाँ, उन्होंने उनके दर्शन भी कराए हैं। क्या ये कार्य भी आगे तक जारी रहेंगे? हाँ जी, जैसे कि मैंने बताऊंगी कि राकेश जी हरिद्वार यात्रा कराई थी पूरे अपने क्षेत्रवासियों को, तो जिसमें एक खाटू श्याम जी की यात्रा अधूरी रह गई थी जो मैंने पूरी कराई है, उनकी इच्छा पूरी की है। जिसमें एक बार मैं लेके गई 25,000 महिलाओं को तीर्थ मैंने कराया। दूसरी बार मैंने फिर 25,000 महिलाओं को मैंने खाटू श्याम जी के दर्शन कराए। तो जैसे मैंने ये सारी चीज़ें कराई, ऐसे ही राकेश जी की जो अधूरे कार्य हैं वो पूरे करने का बीड़ा मैंने उठाया। आपका जनसंपर्क अभियान जोरों पे है और लोगों को उत्साह और लोगों का साथ आपको मिल रहे हैं लगातार? हाँ जी, मैं बताऊंगी कि अभी तक मैं 2 लाख कम से कम लोगों से फेस टू फेस मिल गई हूँ और जिसमें मैंने 250 जनसभाएँ करी हैं। तो जनता, अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हुंकार मीडिया गुरुग्राम।